देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी जी का वास हो और संकटों का नाश हो। आप सभी को ग्रीन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। सरकार की सहायता से खुश नहीं किसान, सूखाग्रस्त इलाकों में दी जाएगी सहायता राशि। सोलर पंप से मिलेगा किसानों को लाभ, पहले आओ पहले पाओ आधार पर होगा वितरण। जमीन से सरसों बीनते दिखे किसान, प्रशासन पर उठे सवाल। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि सूखाग्रस्त जिले में रहने वाले प्रत्येक किसान परिवार को सरकार की तरफ से 3,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन बिहार के किसान सरकार के इस कदम से खुश नहीं हैं। वो लोग सरकार की इस सहायता राशि को अपर्याप्त बता रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्से में साल 1976 और 77, साल 1987 से 88 और 2009 से 10 के बाद इस बार भी अकाल पड़ा है। यहाँ के किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। सिंचाई, खाद, मजदूरी और कीटनाशक के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में आम किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा मात्र 3,500 रुपए की सहायता राशि देना किसानों के साथ मजाक है। किसानों ने कहा कि बिहार सरकार की इस योजना से किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को सिंचाई का उचित प्रबंध करना चाहिए, तब जाकर किसानों की समस्याओं का असल में हल होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार किसानों को सोल पंप बांट रही है। जी हां, खास बात यह है कि सरकार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप दे रही है। किसानों के लिए फसलों की सिंचाई करना वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि भारत में अभी भी किसान बारिश पर ही निर्भर हैं। अगर अच्छी बारिश होती है तो उनकी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार किसानों को सोल पंप बांट रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने 20 अक्टूबर को मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में सोलर पंप वितरित किए हैं। अब योगी सरकार 21 अक्टूबर को मुरादाबाद, आजमगढ़, बरेली, आगरा, देवी पाटन और बस्ती मंडल के सभी जिलों में सोलर पंप बांटेगी। इसी तरह 22 अक्टूबर को कानपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी और वाराणसी मंडल के सभी जिलों में सोलर पंप बांटेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसानों को आधिकारिक वेबसाइट www.upagriculture.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा, जिससे किसान आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पथरदेवा में किसान मेला में आए हुए किसानों को सरसों का बीज वितरण किया जा रहा था। इस दौरान बीज लेने के लिए किसानों में लूट मच गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अपने पथरदेवा विधानसभा में 3 दिवसीय विराट किसान मेला का आयोजन किया गया था। किसानों को फसलों के बीज, कृषि यंत्रों की जानकारी दी जा रही थी। दूर दराज से आए किसानों को कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम के अंत में 2 किलो का सरसों बीज मुफ्त में दिया गया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे लेकर अब बवाल छिड़ गया है। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे एक किसान ने बीज निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल ने आंखें तरेड़ते हुए उसका हाथ झटक दिया। प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि छीना झपटी में बीज का थैला फट गया। इस दौरान महिलाएं, पुरुष जमीन पर बिखरे बीज समेटते नजर आए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस साल 62 से ज्यादा जिलों को सूखे की मार झेलनी पड़ी है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को बीज उपलब्ध करा रही है। ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके साथ ही खबरें और भी हैं जिनके बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए अब नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी।
महाराष्ट्र सरकार विभिन्न कारणों से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उपग्रहों के इस्तेमाल की योजना बना रही है। राज्य प्रशासन ने इसको लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक मॉडल पेश किया है। फडणवीस ने इस मॉडल की त्रुटियों को ठीक करने का निर्देश दिया है। पंजाब में कुछ किसान पिछले 12 दिनों से सीएम आवास के पास आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि फसलों को हो रहे नुकसान का उन्हें मुआवजा दिया जाए। दरअसल बारिश और कीटों के प्रकोप के चलते यहां हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बर्बाद हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसान मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर जिले के आवास के पास लगातार 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में लगातार 14 साल से निचले स्तर पर रहने के बाद कॉटन का उत्पादन वर्ष 2022-23 के सीजन में मामूली रूप से बढ़ेगा। जी हां, इस वर्ष देश में कपास की प्रति 170 किलोग्राम की 344 लाख गांठ तैयार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सीआईए के अध्यक्ष अतुल गन्नात्रा ने बताया कि कपास उत्पादन की गुजरात और महाराष्ट्र में कपास फसल के क्षेत्र में इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई है और मानसून सक्रिय होने के कारण प्रति हेक्टेयर पैदावार भी इस साल बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इस दिवाली लोगों को दिवाली गिफ्ट के रूप में सरकार ने महंगाई को कम करने का फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए दाल और प्याज की कीमत कम करने का ऐलान किया है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि दिवाली के शुभ अवसर पर गरीब लोगों को राहत देने के लिए बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने दालों की कीमत पर 8 रुपए की कटौती की है और साथ ही सरकार लोगों तक सस्ता अनाज भी अब कम कीमतों पर उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों ने भी ले लिया है जिनके पास भूमि ही नहीं है और ऐसे लोगों को भी मिल गया है जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जिले में हुए सत्यापन में 15,063 किसान ऐसे मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित होती रही। भूमिहीन होकर भी सरकार को चूना लगाने वाले किसानों की संख्या भी 12,325 है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान में अब सरकार जुट गई है और जल्द ही इन पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।